कल बिलावल जरदारी भुट्टो साहब, जनाब शहजाद अली मलिक साहब और मोहम्मद अली मलिक साहब के घर तशरीफ लाए और आने का मकसद ये था उनका कि वो यूबीजी ग्रुप जो फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इस वक्त एक विनिंग पोजीशन पे थी और उनका प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और बहुत सारे वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके थे, तो उनको मुबारकबाद देना भी उसमें शामिल था। उसमें शहजाद अली मलिक साहब ने बिलावल साहब को वेलकम करते हुए ये कहा कि बिजनेस कम्युनिटी जो है वो अपने मसाइल के हल के लिए आपकी तरफ भी देख रही है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ भी देख रही है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का ओवरऑल बिजनेस इन्वायरमेंट ऐसा हो कि लोग आएं और यहाँ इन्वेस्टमेंट करें और अपनी इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कमाएं और फिर री इन्वेस्ट करें। इससे हम जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करने में कामयाब हो जाएंगे और मुल्क के लिए एक बेहतर साजगार माहौल भी आता जाएगा। उसमें जनाब एसएम तनवीर साहब ने भी शुक्रिया अदा करते हुए ये कहा कि आपने सिंध में भी और ओवरऑल पाकिस्तान में भी जो बिजनेस है उनके इश्यूज को अंडरस्टैंड किया और वक्त की और ज़रूरत के साथ आप बिजनेस कम्युनिटी के साथ खड़े रहे हो। हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमारी भी तवक्को ये है कि आप फ्यूचर में पाकिस्तान को एक ऐसा पाकिस्तान की तरफ लेके जाएं जिसमें हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें, इंपोर्ट को रिप्लेस कर सकें और पाकिस्तानियों की कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें। उसके बाद अहमद चौनाई साहब कराची से तशरीफ लाए हुए थे, मियां अदरीस साहब सितारा केमिकल वाले वो मौजूद थे, आमिर अताब बाजवा साहब, रऊफ मुख्तार साहब, इसी तरह हमारे प्रेसिडेंट जनाब आतिफ इकराम शेख साहब, तैयब इजाज साहब, जकी इजाज साहब जो रीजनल चेयरमैन हैं वो मौजूद थे और तमाम वाइस प्रेसिडेंट्स जो थे इलेक्टेड वो मौजूद थे। मियां मिसबाह रहमान साहब मौजूद थे, शेख हासिफ साहब मौजूद थे, इब्राहिम भाई मौजूद थे। इसी तरह अगर हम देखते चले जाएं, जवाद काजमी साहब पेशावर से स्पेशली केपी से तशरीफ लाए थे और जो बाकी बिजनेस कम्युनिटी में यंगस्टर भी बहुत सारे शामिल थे, जिसमें नबील जो है हमारे एसएम तनवीर के साहबजादे वो भी शामिल थे और भी बहुत सारे दोस्त शामिल थे। टेक्निकली हम ये कहना चाहते थे और सबसे पहले मौका इत्तफाक से प्रेसिडेंट साहब के बाद मुझे मिला कि मैं उनसे बात कर सकूं, तो मेरा सवाल ये था कि पीपल्स पार्टी की बहुत सारी स्ट्रेंथ थी, शेखुपुरा में भी थी, लेकिन आज वो नजर नहीं आती, तो आपको शेखुपुरा पे भी तवज्जो देनी चाहिए। और इसके साथ हमने ये भी कहा कि जो बिजनेस कम्युनिटी के जो मसाइल हैं उसमें हमें एक प्लानिंग के साथ उसको हल करना चाहिए। और फिर अहमद चौनाई ने कराची के हवाले से बात की और कराची के जो इश्यूज हैं और जनरल इंडस्ट्री के ऊपर तवज्जो दिलाई। मियां अदरीस साहब ने एक सवाल किया कि आप ये बताएं कि आप प्राइवेटाइजेशन को कैसे देखते हैं और मुल्क के अंदर जो करंटली क्राइसिस हैं उसको कैसे आप मीट करेंगे। जफर बख्तावी साहब ने भी ये कहा, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उसमें सुहेल मलिक साहब भी शामिल थे और अहमद साहब जो हैं हमारे यंगस्टर इस्लामाबाद से वो भी शामिल थे। तो जफर बख्तावी साहब ने भी ये पॉइंट रेज किया कि जब दुनिया में कहा जाता है कि आपकी नेबरहुड के साथ अगर ताल्लुकात हैं तो आप ज्यादा स्ट्रेंथन हैं, और अगर आपके नेबरहुड के साथ ताल्लुकात क्लैश में हैं तो फिर आप कभी भी तरक्की की तरफ नहीं जा सकते। इसके ऊपर बिलावल साहब ने ये कहा कि देखें, पाकिस्तान को करंटली बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज ये भी है कि जो बदलते हुए मौसमी हालात हैं उसके नतीजे में फ्लड्स भी आएंगे और वेदर भी हमारा अपसेट होगा और शायद हमारे बहुत सारे और फैक्टर भी जो हमें मुआशी तौर पे मजबूत नहीं होने देते उसमें शामिल होंगे। फिर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी का भी इजहार किया कि जब वो वजीर खारजा थे तो सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही थी और कहती थी वेलकम वेलकम, आप आए और पाकिस्तान के साथ हम मिलकर काम करना चाहते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में ये एहसास भी होने लगा कि जैसे पाकिस्तान के साथ कोई उस तरह शामिल नहीं हो रहा। उसकी वजह हमारी इंटरनल पॉलिसीज भी हैं, उसकी वजह हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट भी है, उसकी वजह हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी है कि हम चीजों को महंगे से महंगा करते चले जा रहे हैं, वो यूटिलिटीज जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में। तो मेरे इसमें एक बिजनेसमैन ने बड़े जोर से कहा कि उतना लॉस मैंने 40 साल में अपनी नाकामियों या अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से नहीं किया जितना नुकसान मैंने गवर्नमेंट की पॉलिसियों की वजह से किया। तो आप देखें कि इस तरह अगर हम करेंगे तो हम मुल्क को कैसे आगे लेके जाएंगे। उसके ऊपर बिलावल साहब ने ये बताया कि अगर इस वक्त गवर्नमेंट के साथ
इलेक्शंस होते हैं तो हम वो लोग हैं जो पीटीआई के साथ भी बात कर सकते हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ भी कर सकते हैं और सब पार्टियों को लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर कोई और पार्टी आएगी तो शायद वो इस तरह नहीं कर सकती। फिर उन्होंने कहा कि हम जो यंग ब्लड हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जो सेक्रीफाइस की हुई लोग हैं हम उनको प्राइड करें और अपने मुल्क को पे बैक करें। बहुत अच्छी मीटिंग थी। इन जनरली हम कह सकते हैं कि ये डायलॉग था। इससे बिजनेसमैनों की क्योंकि कमिटमेंट जो है वो अपने कारोबार के साथ ज्यादा होती है, तो सब लोग अपने बिजनेस की बात कर रहे थे, बिजनेस की तरक्की की बात कर रहे थे और पाकिस्तानियों को इनवाइट कर रहे थे कि आएं और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें और यहाँ पे जो पॉवर्टी और हंगर है उसको हम खत्म कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, स्पेशली शहजाद अली मलिक साहब का और मोमिन अली मलिक का।